हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और यस मेरे राइजिंग स्टार्स, आपने कहा और हमने बनाया। तो आज बारी है न्यूमेरिकल्स ऑन प्रेशर एंड। अब आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली कि प्रेशर क्या होता है, नहीं? चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट बताते हुए, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप फॉर्मुलाज लगा नहीं पाएंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि एक एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ करूंगा, और आपसे प्रॉमिस लेता हूं कि साथ बैठ के देखना नहीं है, मेरे सच्चे राइजिंग स्टार हो गए तो नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, एक एक न्यूमेरिकल आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो प्रेशर मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये तो आप समझ गए। सर पर थ्रस्ट क्या होता है? सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, मतलब अगर फोर्स किसी पर ये देखिए फोर्स 90 डिग्री पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? थ्रस्ट। सो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट जो कि फोर्स है उसका एसआई यूनिट है न्यूटन, और एरिया जिस पर हम थ्रस्ट लगा रहे हैं उसकी एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का मतलब हो गया कि यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पा। फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वेंटर ब्लैस पास्कल, उनके नाम से ये पा शॉर्ट फॉर्म। तो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एसआई यूनिट। क्लियर है अब तो आपको कि प्रेशर करेंगे और एसआई यूनिट में करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे हो सकता है ऐसा सीजीएस यूनिट में कर ले, तो जहां न्यूटन है वहां आप डाइन कर देंगे, और जहां मीटर है वहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। सो आपका आंसर आ जाएगा डाइन, न्यूटन के बदले डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या स्पेशल इसका भी कोई नाम नहीं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। ऐसा यूनिट में नाम हो गया है पास्कल। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फोर्स या थ्रस्ट क्या है? तो मैंने बताया फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि बॉडी को मूव करने में, स्टॉप करने में, है ना। तो फोर्स को जब हम मेजर करते हैं तो यूजुअली किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, ये तो आप जानते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सीजीएस यूनिट है फोर्स का डाइन। चलिए ये भी आप जानते हैं। पर एक और यूनिट है जब हम फोर्स या वेट की जब बात करते हैं तो एमकेएस यूनिट, जिसे हम ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं। इसका नहीं ध्यान था आपको। तो अगर आप एमकेएस यूनिट की बात करेंगे जिससे हम फोर्स को या वेट को कहते हैं मेजर, तो उसके समय हो जाता है किलोग्राम फोर्स। अब सर ये किलोग्राम फोर्स क्या है? तो मास ऑफ 1 किलोग्राम विथ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर किसी मास ऑफ 1 किलोग्राम की बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो उसका नाम हो गया किलोग्राम फोर्स। अब समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये यूनिट्स आपको आनी चाहिए विथ रिगार्ड टू फोर्स, और ये यूनिट आनी चाहिए आपको विथ रिगार्ड टू प्रेशर। मैं ये भी शेयर कर दूंगा मेरे राइजिंग स्टार्स। आपके पास फॉर्मुला भी होगा, और फॉर्मुला कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसलिए पूरा चीज नोट करते जाइए। अब बात करते हैं कि सर प्रेशर तो आपने बता दिया, तो क्या होगा प्रेशर इन फ्लूइड्स का, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स किसी भी लिक्विड द्वारा। पता है ना आपको कि अगर कोई बॉडी जो लिक्विड में है उस पर लिक्विड का वेट पड़ता है और उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, है ना। आपके ऊपर भी एक एयर है जो आपको प्रेस कर रही है। पता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमें दबा रहा है, हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लिक्विड पे भी अप्लाई होता है। जब एयर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर प्रेशर, तो लिक्विड भी एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यही फॉर्मूला था सर, आपने तो यही फॉर्मूला बताया अभी। तो आइए इसमें थ्रस्ट के फॉर्मूले को समझते हैं। थ्रस्ट इज फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। mg ये फोर्स का फॉर्मूला है, और एरिया तो दैट इज एरिया। अब आपको मास का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, मास का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी है और ये मीनिंग भी आ जाती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास का फॉर्मूला पता करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है। तो इसका मतलब मास को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है, इंटू ग्रेविटी। यहां तक क्लियर हो गया? अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। वो कैसे आया सर? क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। सो ये एल इंटू बी क्या है? एक्चुअली एरिया है। सो एरिया इंटू हाइट। तो यहां वॉल्यूम के बदले क्या कर सकते हैं? एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। सो डेंसिटी इज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू gravity upon area. So now you have
द फॉर्मूला। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज डेंसिटी इनटू हाइट, जिसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं, इनटू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? एच, हाँ, डी, जी। सिंबल में डी जो है, डेंसिटी का सिंबल जो है वो पी की तरह है, रो का सिंबल लगता है, आप ऐसे लिख सकते हैं एच, डी और जी। ये जो डेंसिटी का सिंबल है वो पी है, ठीक है। ये जो आप पी दिख रहे हैं एक्चुअली में ये रो है, रो, ये है सिंबल फॉर डेंसिटी। याद करने के लिए मैंने कह दिया एच डी जी। क्लियर है? अब आपको टोटल प्रेशर निकालना हो, सर ये क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इज प्रेशर इनसाइड अ बॉडी। अगर कोई बॉडी क्या हो, लिक्विड के अंदर है, किसी फ्लूइड के अंदर है, तो उसके ऊपर एयर का भी तो प्रेशर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल प्रेशर। क्लियर हो गया? आपको न्यूमेरिकल में पास्कल्स लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर ये पास्कल्स लॉ क्या है? तो पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंफाइंड लिक्विड में, कंफाइंड मतलब होता है कि एक लिक्विड जो किसी एक जगह कैद कर दिया गया है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, उस पर हम प्रेशर लगाए, तो वो इक्वली अनडिमिनिश्ड ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाता है। क्या करिए आप, हाँ ये मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं करने के लिए, आप इसको करिएगा, ठीक है। हाँ कोशिश कर सकते हैं, आपको रियली बहुत ही खूबसूरत ये नजारा दिखेगा, ट्राई करके देखना। क्या करना है आपको, आपके पास खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी जरूर होगी, घर में जो पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उस पर क्या करना है, यहां पर छेद बना देना, यहां पर पोर्स बना देना। कैसे बनाएंगे पोर्स? अरे कोई भी मेटल लो एक्सपेरिमेंट बता रहे, करना बहुत मजा आएगा, इसके लिए बहुत ही यूनिक लगेगा ये चीज। आप क्या करो, इसमें कोई भी लोहे का कील ले लो, मेटल ले लो, उसको गर्म करके बस उसमें क्या करो, पियर्स कर दो, थोड़ा सा छेद बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, बॉटल की टॉप एरिया में क्या करो, यहां टॉप एरिया में छेद बना दो, पोर्स बना दो, बन गया। प्लास्टिक तो जानते ही छेद हो जाएगा, हीटेड आयरन नेल को पास कर दो, हो जाएगा। इसके अंदर पानी भर दो, ठीक है, इसके अंदर खूब पानी भर दो, इसका कैप वापस लगा दो, एक कैप लगा दो टाइट, और इसमें पानी खूब भर दो, जितना मैक्सिमम पानी भर सकते हो भर दो। अब जब तुम यहां पे प्रेशर लगाओगे, यहां पर प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, तेजी से बहुत खूबसूरत सा, हाँ बहुत ही सुंदर सा आपको नजारा दिखाई देगा, आपको फाउंटेन दिखाई देगा, और आप इसके साथ अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। सच में बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई देगा, आपको फाउंटेन निकलने दिखाई देगा। चलिए करके देखिएगा, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ये यूट्यूब पे। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं, इधर उधर मत ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए मेरी तरफ, ट्राई करके देखना। नहीं पहले ये जरूरी है, ठीक है ना। आइए चलिए अब आपको न्यूमेरिकल ले चलते हैं, ढक लीजिए अपनी चीजों को। आपको क्या होगा, नोटबुक को क्या करिए, सामने रखिए और सॉल्व करिए। चलिए पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल रहेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं और आप मिल करके फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपको किसी भी चैप्टर का और न्यूमेरिकल पढ़ना हो, बस आप चैप्टर का नाम लिखिए, न्यूमेरिकल वर्ड आके आगे जोड़ दीजिए, और आगे जोड़ दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। हाँ गूगल कर लो, अपने गूगल सर को यूट्यूब पे सर्च कर लो। हाँ चलो लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, क्या करोगे, लिखो न्यूमेरिकल ऑन लॉज ऑफ मोशन बाय सर तरुण रुपानी, मिल जाएगा आपको किसी भी चैप्टर पे। चलो अभी बात करते हैं इसके, तो बात करते हैं अब एक हैमर है, हैमर एक्सर्ट्स अ फोर्स, आपको दे दिया फोर्स, क्लियर है, कितना दे दिया फोर्स, आपके पास फोर्स है 1.5 न्यूटन ईच ऑन टू नेल्स। पहला नेल है ए, ठीक है, यह नेल ए, और दूसरा नेल है बी, ठीक है। पहले नेल की एरिया कितनी है, नेल की एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे नेल की एरिया कितनी है, इसकी एरिया है 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया, सही है। आपको क्या करना है, फोर्स दोनों में सेम अप्लाई करना है, लिखा है ना ईच, तो दोनों पे फोर्स कितना करना है, 1.5 न्यूटन अप्लाई करना है, ये तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है, प्रेशर पता करना है। पहले ए की बात करते हैं, तो प्रेशर के लिए थ्रस्ट अपॉन एरिया लगाना है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो फोर्स है, थ्रस्ट है, वो तो सही है, न्यूटन में है, पर आप देखिए ये जो है, जो कि एरिया है वो मिलीमीटर स्क्वायर में है। अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, भाई ऐसा यूनिट है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक ट्रिक दी हुई है, क्या कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है, यहां तक तो आपको पता था। पर मैंने एक ट्रिक दी है कि कोई छोटा यूनिट, देखिए मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, आप स्केल में अपने देखिए, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर फिर मीटर, तो मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो जब आप छोटे यूनिट को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। अब याद रहेगा, हाँ ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, हम इसे कहते हैं एसबीडी, स्मॉलर यूनिट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू बिगर यूनिट, देन यू हैव टू डिवाइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। सो 1 मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, इसका मतलब हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलीमीटर स्क्वायर।
अब आपको डिवाइड करना है। चलिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एरिया को यहां पर डिवाइड करेंगे तो इसको बना देंगे ऐसे, इसको बना देंगे 2/1000 इंटू 1000। अब ये एरिया बन जाएगी मीटर स्क्वायर। हाँ, मैंने उसको एम को हटा दिया वहां से। समझ में आया क्या बना दिया उसको? मीटर स्क्वायर बना दिया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब थ्रस्ट मेरे पास फिक्स है 1.5 और एरिया है 2/1000 इंटू 1000। अगर आप ऐसे करें तो आप लिख सकते हैं 2/10⁶। सही है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। सो आपके पास 2 से ये 1.5 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 0.75 इंटू 10⁶। क्या गड़बड़ है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम क्या होता है कि ये नंबर के एक डेसिमल के बाद, हाँ, राइट से एक डेसिमल बाद क्या होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए। नंबर जब स्टार्ट हो तो यहां पे नंबर के स्टार्ट में डेसिमल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि डेसिमल यहां अलाउड है। तो आप क्या करेंगे? 7.5 इंटू 10⁵ कर देंगे। देखा, एक 10 यहां से चला गया यहां पर। सो आपके पास आंसर आ गया पा। तो आपने पहले जिसका नाम था ए, नेल ए, ये था पहला वाला नेल, मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिया नेल, नेल ए। ठीक, अब ये दूसरा नेल है जो कि बड़ा नेल है, नेला है तो भाई, हाँ भाई ये बड़ा नेल है क्योंकि इसकी साइज देखिए 6 मीटर स्क्वायर है। तो इसको भी क्या करेंगे? अपॉन 1000 इंटू 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको भी मीटर स्क्वायर बनाना है। डिवाइड क्यों करेंगे? रूल याद रख लोगे। क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट बनाना है। मिलीमीटर छोटा होता है, आपको उसको बड़ा यूनिट बनाना है, इसीलिए डिवाइड, SBD। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। आपके पास थ्रस्ट है 1.5, एरिया आपके पास है 6/1000 इंटू 1000। सिमिलरली आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा। आपके पास हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁶ अपॉन 6। 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×2 = 12। ठीक है, बचा कितना? 3, 6 5 जा तो 0.25 आ रहा है। आप इसको क्या करेंगे? 2.5 10⁵ पास्कल। हाँ, आप इसके बदले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख देंगे, चलेगा? समझ में आ गया? क्लियर? बढ़ू आगे? चलो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे राइजिंग स्टार आगे आने वाले समय में सुपरस्टार बन जाएंगे। इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और फिजिक्स का डर अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब आप फिजिक्स खुद लगाओगे, देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहता है कि आप प्रैक्टिस करिए, आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी आप अपने आप क्या करने लगेंगे? एंजॉय करने लगेंगे। तो इसलिए कंसेप्ट को बहुत ध्यान दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ आयरन आपको क्या दे दिया? मास दे दिया। ठीक है, मास ऑफ आयरन दे दिया 7.5 kg। और क्या दिया हुआ है? इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH तीनों दे दिया। ठीक है, इस केप्ट ऑन द टेबल, तो ये रही इसकी एरिया। एरिया बता दिया। एरिया कितना दे दिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या पूछ क्या रहा है हमसे? कह रहा है पहला काम करो, थ्रस्ट निकालो। थ्रस्ट मतलब फोर्स, है ना? और फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? mg। ठीक है, सो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो आपके पास, अच्छा यहां क्लियर कट दे दिया है कि आपको 1 किलोग्राम को फोर्स को कितना लेना है? 9.8 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, पर आपको जो अज्यूम्ड वैल्यू दी है वही लेनी पड़ेगी, जो गिवन वैल्यू आपको वही लेनी है। सो आपका आंसर आ गया 7.5 इंटू 10 कर देंगे, आपके पास हो जाएगा 75 न्यूटन। क्लियर? थ्रस्ट क्लियर हो गया, फोर्स क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको? प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट आपने अभी निकाला 75 न्यूटन, मिसिंग क्या है? एरिया। अब एरिया, एरिया आपके पास जो दी है वो सेंटीमीटर में दी है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर क्या प्रॉब्लम है कि आपको सेंटीमीटर दिया है और आपको ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? सो 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 100 इंटू 100, 2 बार 100 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना आपको पड़ेगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए आपके पास आपके पास जो एरिया होगी वो होगी 12 इंटू 8, 96 अपॉन 10⁴। 4 क्यों आया? 1 2 3 4। क्लियर है? अब ये आपके पास एरिया आ गई मीटर स्क्वायर में। पुट कर दीजिए यहां पर एरिया, यहां लिखेंगे 96 अपॉन 10⁴। हाँ, 12 इंटू 96। अब ये 10⁴ ऊपर चला जाएगा, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 75 इंटू 10⁴ अपॉन 96। आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना, डिवाइड करना। डिवाइड करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर हो, मतलब राइट से एक डेसिमल बाद नंबर। ठीक है ना?
अब आप डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसके आगे लिख दीजिएगा पास्कल, क्योंकि आपने जो थ्रस्ट लिया वो न्यूटन में लिया है और एरिया जो लिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आपने भी लगा दिया होगा श्योरली, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, लगाते रहना साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अ वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट दे दिया, कितना दे दिया 1.5 मीटर। टेकिंग द डेंसिटी का सिंबल बना देता हूं P 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर आप ऐसा यूनिट पे ले रहे हैं, और अगर सीजीएस यूनिट पे ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद कर लो। हाँ ठीक है, आपको आना चाहिए, वाटर की डेंसिटी तो आनी चाहिए। और क्या लिखा है, जी दे दिया, ग्रेविटी दे दिया, तो आपको एच डी जी तो दे ही दिया, ग्रेविटी भी दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छा एरिया ऑफ द बेस भी बता दिया, काफी कुछ दे दिया, एरिया ही गड़बड़ दिया है बस, है ना, क्योंकि एरिया जो दिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। पहला काम आपको क्या निकालना है, प्रेशर। सो प्रेशर, क्योंकि इसमें बात कर रहा है वाटर की, तो आप प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड का फॉर्मूला क्या था, एच डी जी। अरे भाई आप तो पी लिख रहे हैं सर, अरे सिंबॉलिकली पी है, रो जो सिंबल है उसका, और हाइट या डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, यही फॉर्मूला था, मैंने यही डिस्कस किया था। तो आप लगाइए, हाइट के बदले लगा दीजिए 1.5 मीटर, डेंसिटी आपने निकाला 9.8 इंटू ग्रेविटी, इंटू 10 टू द पावर 3। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं कर दूं मल्टीप्लाई, चलो 15 8 जा 120, 15 12 जा 135 और 12 147, दो डेसिमल बाद पॉइंट आ रहा है, इंटू 10 टू द पावर 3। सो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.47 10 टू द पावर 4 पा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया प्रेशर। पहला पार्ट आ गया ए प्रेशर, सेकंड पार्ट क्या है, थ्रस्ट। सो थ्रस्ट का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या बताया था आपको, प्रेशर का फॉर्मूला दिया था थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो आप थ्रस्ट निकालने के लिए प्रेशर इनटू एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया। सो आपको थ्रस्ट निकालना है, आपके पास प्रेशर दिया हुआ है 1.47 10 टू द पावर 4 और एरिया आपके पास दी हुई है। हाँ बस गड़बड़ क्या दिया है, आपके पास जो प्रेशर है वो पास्कल में है, पर एरिया गड़बड़ है, एरिया किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको आप क्या करो, 100 अपॉन 100 से डिवाइड कर दो। सर फिर से डिवाइड, बताया तो छोटा यूनिट बड़ा यूनिट बनाना है, किससे, 100 इंटू 100 से। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 100 आएगा। सो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 100 इसके बदले लिख देंगे, एरिया के बदले आपके पास क्या बचेगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये आ गया आपका न्यूटन, क्लियर, क्योंकि आपने लिखा है थ्रस्ट तो आप यूनिट लिखेंगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, यूनिट जरूर लिखा करो, ठीक है। चलो क्योंकि नंबर आपको तभी पूरे मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर के बेस में एरिया दे दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपने एरिया ले लिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाटर की डेंसिटी जी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और क्या दिया हुआ है, हाइट दे दिया, दैट इज हाइट 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द प्रेशर, क्या निकालना है आपको, प्रेशर निकालना है और थ्रस्ट भी निकालना है। पहले आपके पास जी भी गिवन है, जी देख लीजिए, बस गड़बड़ क्या है इसमें, गड़बड़ है कि चीजें ऐसा यूनिट में नहीं है। हाँ भाई देखिए, आपको हाइट भी गड़बड़ दिया हुआ है और एरिया भी गड़बड़ दिया है, पहले हाइट ठीक कर लेते हैं। हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन 100, सर 100 से क्यों डिवाइड किया, सेंटीमीटर छोटा होता है, आप बड़ा यूनिट मीटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाइट मीटर होता है ऐसा यूनिट, इसीलिए आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर, क्लियर। अब आप प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। हमारे पास हाइट है 0.06, डेंसिटी इज गिवन as 1000 and gravity is given as 10, ठीक है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 600। कैसे, दो डेसिमल रिमूव करना है इसका, देखिए 1 2, तो 2 0 यहां से रिमूव हो जाएंगे, बचा 0 0, 600 पा आ गया आपके पास। प्रेशर तो आ गया, पहला पार्ट आ गया, प्रेशर आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है, थ्रस्ट। अगेन थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया, फिर गड़बड़ है एरिया फिर गड़बड़ है, तो एरिया को ठीक कर देते हैं, 300 अपॉन 100 इंटू 100 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। सो आपके पास आ गया, प्रेशर है 600 इंटू एरिया आपने निकाला 300 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 6 18 न्यूटन। सो योर आंसर इज 18 न्यूटन।
हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम देख नहीं रहे होगे। अगर देख रहे होगे तो मेरे सच्चे राइजिंग स्टार नहीं होगे, क्योंकि फिजिक्स देख कर नहीं आता है। और जब मैं कर रहा होता हूं तो तुम्हें लगता है सर क्या कर रहे हैं, इतना आसान, सर ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। फिर तुम क्यों नहीं कर पाते हो? फिर मिस्टेक हो जाती है जब सेल्फ करते हो। सच बताओ, जब अपने लगाने बैठते हो नहीं आता तो मन करता है फेंक दे बुक फाड़ करके, है ना? तो इसीलिए होता है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। और कॉन्फिडेंस गेन कैसे होगा? जब आप खुद लगाएंगे। जब आप खुद लगाओगे तभी आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे। सामने टीचर लगा रहा है या मैं लगा रहा हूं यहां पर, आपको लगेगा अरे ये तो मैं खुद कर लूंगा, बट कर लूंगा नहीं, करो, ठीक है? यू हैव टू डू इट। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। आपसे हाइट पूछ रहा है इस बार। मिसिंग क्या है? हाइट। और क्या दिया हुआ है? कह रहा है विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस, विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस सेम प्रेशर। जो हाइट सेम प्रेशर लगाएगी, किसके बराबर लगाएगी? जो कि मरकरी की हाइट के बराबर होगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ वाटर मिसिंग है, मैंने लिखा HW, और हाइट ऑफ मरकरी मैं लिख रहा हूं HM। हाइट ऑफ मरकरी कितना है? 70 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये रहा डेंसिटी ऑफ मरकरी, कितना दिया हुआ है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना है हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर निकालना है। और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है मैंने पहले ही बताया था। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आप किलोग्राम में पूछेंगे, मतलब ऐसा यूनिट में पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ऐसा यूनिट में पूछे सीजीएस में पूछेंगे तो 1 ग्राम। याद कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मे बी इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट आपको पता होनी चाहिए। सो आपके पास क्या है? बता दिया है कि प्रेशर सेम है। सो प्रेशर ऑफ वाटर मैं लिखा PW इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी। ठीक है, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाया HDG, यहां पर वाटर के लिए, यहां पे भी लगाएंगे H1D1 दैट इज डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी दोनों में कांस्टेंट रहेगी। हाँ भाई, ग्रेविटी तो कहां चेंज हो रही है, दोनों तो अर्थ में ही कर रहे हो ना, तो ग्रेविटी तो अर्थ की लगेगी, तो ग्रेविटी कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचा यहां पर क्या? हाइट, जो कि हमको नहीं मालूम है हाइट ऑफ वाटर। डेंसिटी मैंने आपको दे दिया है 1, और यहां पर है हाइट दी हुई है 30, हाइट दी हुई है 70 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, और डेंसिटी दी है 13.6। 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं अगर 1 को क्रॉस करें। सो हाइट ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगा, मैं लिखा HW, क्या आ जाएगा? 70 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 का 2 बाकी 4, 7 3 21 और 4 25, और 7 1 7, ठीक है, 7 7 और 2 9, सो आ रहा 952, क्योंकि जीरो आगे लगा, जीरो से पॉइंट डेसिमल हट जाएगा, 952 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? सेंटीमीटर में क्यों आया? देखिए, आपको डेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ मरकरी जो दिया था वो सेंटीमीटर दिया था, यहां भी सेंटीमीटर में था, ठीक है। अब ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। हम मल्टीप्लाई बस करना है आपको, और क्या है, ठीक है। 42 7 21 425 7 7 2 9, ठीक है, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, कभी कभी क्रॉस चेक भी करना पड़ता है ना, कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक तभी दूर होगी जब आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द प्रेशर, सॉरी, द प्रेशर ऑफ वाटर इन द ग्राउंड फ्लोर। कितना दे दिया? प्रेशर ऑफ वाटर इन द ग्राउंड फ्लोर 40,000 पार, और प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये रहा ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कितना दे दिया? 10,000 पार, ठीक है, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है? डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो हमको पता ही था। ग्रेविटी भी गिवन है, कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको प्रेशर क्या लेना है? आपको प्रेशर लेना है 30,000 पार। सर ऐसा क्यों? प्रेशर 30,000 क्यों? क्योंकि देखिए, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, पानी को जब हाइट चलना होगा तो उसने तक का प्रेशर लेंगे। सो प्रेशर डिफरेंस इज 30,000 पार। तो प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू HDG, दैट इज हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। हाँ, डेंसिटी का सिंबल बस ये P बनाना है, रो बनाना है। तो आपके पास प्रेशर है 30,000, हाइट आपको पता करनी है, आप छोड़ दीजिए, डेंसिटी और ग्रेविटी आपके पास गिवन है 1000 इंटू 10। आपके पास ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आपका आंसर ले आएंगे, ठीक है ना। 1000 इंटू 10 करेंगे 10,000 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 3 मीटर। सो हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर कितनी है? 3 मीटर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल था ये तो। आगे बढ़े। ओहो, अच्छा, ये डायग्राम जो है ये मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि ये पास्कल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? व्हेन प्रेशर इज कन्फाइंड इन अ फ्लूइड,
when a force is applied to a confined fluid, then it gives equal and undiminished pressure all side. मतलब हर तरफ से वो इक्वली क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहां पर अगर आप क्या करें, किसी वेट को रखें, ये जो पिस्टन है, पिस्टन ए, वो एक स्मॉल एरिया वाला है, ठीक है। तो जो स्मॉल एरिया वाला पिस्टन होता है, उसका फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो प्रेशर भी स्मॉल पैदा करेगा, जबकि इसका ठीक अपोजिट होने वाला है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। क्लियर? अभी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपको पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल करना है, जो ये कहता है कि प्रेशर इक्वली एग्जिस्ट करेगा इन दोनों बॉडीज पे। दो बॉडी है, एक पिस्टन ए है जिसकी साफ साफ दिख रहा है, स्मॉलर पिस्टन है, और एक पिस्टन बी है, ठीक। आइए समझते हैं, ठीक है। तो है ना, ये कहां है पिस्टन, ये डायग्राम किसी और में आ गया, कोई बात नहीं, आपको यू बना करके समझा देते हैं, ठीक। पास्कल की जरूरत इसमें भी पड़ेगी, ठीक। क्या कह रहा है, एक यूट्यूब है, ठीक है, हाँ भाई यूट्यूब है, चैनल है सर का, उसमें मरकरी का लेवल जो है इज सेम ऑन दी बोथ साइड, ठीक है। इफ द वाटर इज पोर्ड एट द हाइट, यहां पर वाटर पोर कर दिया गया है, कितना, हाइट ऑफ वाटर, क्या दे दिया, हाइट ऑफ वाटर 13.6 सेंटीमीटर, क्लियर, इन वन आर्म। तो ये रहा वन आर्म। दूसरी आर्म में क्या लिखा है, राइज ऑफ मरकरी। आपको यहां पर क्या करना है, हाइट ऑफ मरकरी, राइज ऑफ मरकरी पर, यहां पानी पोर करेंगे तो यहां ये राइज करेगा, ठीक है ना। यहां पर भी पास्कल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है ना। सो अब डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या दिया हुआ है, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गिवन है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर, यहां तक तो ठीक है। पता क्या करना है, हाइट ऑफ द मरकरी। हमको मालूम है कि पास्कल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो जो प्रेशर यहां पे होगा, प्रेशर बाय वाटर इज इक्वल टू प्रेशर बाय मरकरी, इसलिए Pw इज इक्वल टू Pm। तो यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। यहां पर हाइट नहीं मालूम है, पर डेंसिटी हमको मालूम है, और ग्रेविटी दोनों तरफ सेम होने वाली है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, पुट करने की देरी है। आप देखेंगे जी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, अब देखिए 13.6 10 टू द पावर 3 यहां पर भी है, क्रॉस हो जाएगा, और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास यहां पर पूरा जब कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा नहीं आंसर जीरो बचेगा, नहीं नहीं नहीं, जब पूरा डिवाइड करते हो, सोचिए इमेजिन करिए 5 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आंसर जीरो थोड़ा ना आता है, क्यों, 5 को 5 डिवाइड करोगे जीरो आएगा, नहीं नहीं, 5 बन जा 5 आएगा, तो 1 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर, क्लियर। सो हाइट ऑफ द मरकरी इज 1 सेंटीमीटर, जीरो मत लिख दीजिएगा भाई, पूरा डिवाइड हो गया, कट गया, माइनस में जीरो आता है, 5 माइनस 5 जीरो आता है, डिवाइड करने में जीरो नहीं आता है, 5/5 जीरो नहीं आता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन अ हाइड्रोलिक मशीन, हाँ ये रही हाइड्रोलिक मशीन, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन। तो फोर्स दे दिया 2 न्यूटन, एरिया दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स पूछ क्या रहा है आपसे, फोर्स पूछ रहा है इज ऑन द एरिया। अब आपके पास जो एरिया क्या कह रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता ही है प्रेशर एट वन इज इक्वल एट द प्रेशर एट द अदर पिस्टन। मतलब जो प्रेशर यहां पिस्टन ए पे हो रहा है वही सेम प्रेशर पिस्टन बी पे होगा, यही था ना न्यूटन पास्कल्स का लॉ। सो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला कहता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसका भी थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहां पर 2/10 और यहां पे आ जाएगा थ्रस्ट दैट इज फोर्स अपॉन 100, क्रॉस कर दो। सो आपके पास आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 100/10 एंड दिस गिव्स यू 20। तो आपके पास थ्रस्ट आ गया 20 न्यूटन। तो आपने देखा जिसकी एरिया बड़ी है उसका फोर्स भी बड़ा है, क्लियर, समझ में आ गया। लार्जर इज द एरिया, लार्जर इज द फोर्स। आगे बढ़ जाएंगे। इस बार देखिए, अगेन मैंने कहा ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम रखा है। देखिए ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि आपके पास ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। देखिए फुट लगाते हैं, जैसे पैर लगाते हैं ब्रेक पर, इमेजिन करिए कार को सोचिए, कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक इस पिस्टन ए, जिसको मास्टर पिस्टन कहते हैं, मास्टर सिलेंडर कहते हैं, है ना, उस पे जाती है। अब उससे क्या होता है,
इससे जो, जिसका नाम है मास्टर सिलेंडर, इससे जो प्रेशर पैदा हो रहा है, ठीक है, वो इक्वली अनडिमिनिश्ड पहुंचता है व्हील सिलेंडर पे। ये रहा व्हील सिलेंडर, क्या मतलब मास्टर सिलेंडर पे हमने जो प्रेशर अप्लाई किया होगा वो इक्वली अनडिमिनिश्ड प्रेशर यहां पे आने वाला है। क्लियर? इसका मतलब पिस्टन एट द मास्टर, प्रेशर एट द मास्टर सिलेंडर इज इक्वल टू द प्रेशर एट द व्हील सिलेंडर। और इसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रेड होगा। तो ये जब एरियाज की स्प्रेड होगी तो ये जो शू ब्रेक है क्या हो जाएंगे, हाँ, टायर से लड़ेंगे, रिम से लड़ेंगे, गाड़ी रुक जाएगी। ठीक, ये तो कंसेप्ट हो गया इसका। अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए। आगे पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या निकालना है, एरिया ऑफ 1 इज टू एरिया ऑफ 2। एरिया का रेशियो निकालना है जिसमें मास्टर को पहले रखना है। मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ मास्टर, एम लिख देता हूं, है ना, और यहां लिखता हूं एरिया ऑफ, क्या है अगला, व्हील सिलेंडर, यहां पे डब्ल्यू लिख देता हूं। एरिया ऑफ मास्टर एम, एरिया ऑफ व्हील। दिया क्या है हमारे पास, हमारे पास दिया सो दैट अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज ऑब्टेन्ड ईच एट द ब्रेक शू। ब्रेक शू कहां है, ये रही ब्रेक शू। तो ब्रेक शू कहां पर है, व्हील सिलेंडर के पास है। तो यहां पर फोर्स कितना है, 15 न्यूटन। जबकि दूसरा कौन सा सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर है, जहां पे फुट पेडल है। फुट पेडल के पास वाले सिलेंडर को मास्टर सिलेंडर करें। यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है, 0.5 न्यूटन है। आपको एरिया का रेशियो चाहिए, सो आप लगाएंगे प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड एट मास्टर, मैं लिख रहा हूं एम, मास्टर सिलेंडर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड एट व्हील सिलेंडर। डायग्राम पे ध्यान दीजिए, जूम इन कर लीजिए, जरूरत पड़े तो डायग्राम बड़ा करके देख लीजिए। क्लियर? क्यों सर, ये क्यों, बिकॉज ऑफ द पास्कल्स लॉ। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने बताया पास्कल्स लॉ तो यही बताता है। ठीक, अब प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यहां पे भी लगा देंगे थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक, हमारे केस में थ्रस्ट कितना है, पहले वाले में 0.5, और एरिया का मुझे तो रेशियो निकालना है। ठीक, और यहां पर थ्रस्ट है 15 न्यूटन और एरिया मुझे नहीं मालूम है। अब देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द मास्टर, मतलब मास्टर सिलेंडर, और इसको क्रॉस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 15। क्लियर? ये 15 क्रॉस होकर नीचे चला जाएगा। अब आप डेसिमल हटा दीजिए, यहां पे 0 आ जाएगा, 5 1 जा, 5 30 जा। सो योर आंसर इज 1:30। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 1:30। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम नहीं होता तो बताना बड़ा मुश्किल होता है आपको, क्यों, ओरल आप नहीं समझ सकते उसको। फिर हाइड्रोलिक मशीन आ गई, अभी मैंने हाइड्रोलिक मशीन दिखाई थी, उसी पे बेस्ड रहिए। क्या पूछ रहा है, देखिए हाइड्रोलिक मशीन में आपको एक छोटा पिस्टन है और एक बड़ा पिस्टन है। ठीक है, तो हम लिख दें स्मॉलर पिस्टन। भाई एरिया से पता चल गया छोटा पिस्टन है। क्या दे दिया उसकी एरिया दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा क्या है, लार्जर पिस्टन। दो ही तो पिस्टन होंगे ना, एक छोटा एक बड़ा, और हमको पास्कल्स का रूल पता करना है। तो पास्कल्स तो कहते हैं कि दोनों तरफ इक्वल प्रेशर होगा। ठीक है, तो एरिया इसकी कितनी है, इसकी एरिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द फोर्स, फाइंड क्या करना है, फोर्स किसका, स्मॉलर पिस्टन का। फोर्स नहीं मालूम है, इसका फोर्स दे दिया है, इसका फोर्स दिया हुआ है 1250 न्यूटन। पास्कल्स का लॉ लगाइए तो लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड एट स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड एट लार्जर पिस्टन। सो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, यहां पर भी लगाएंगे थ्रस्ट, दैट इज T2 अपॉन एरिया। यहां का हमको प्रेशर थ्रस्ट पता करना है। ठीक है, सो आपको फोर्स पता करना है, थ्रस्ट पता करना है। एरिया है 5, यहां पे थ्रस्ट दिया हुआ है 1250, एरिया आपको दी हुई है 625। क्रॉस कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1250 इंटू 5 अपॉन 625। 625 1 जा 2 जा, सो योर आंसर शुड बी 10 न्यूटन। हाँ, यूनिट में फिर कहूंगा नहीं बोलना है, न तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जब फोर्स या थ्रस्ट देखा था वो न्यूटन में था, तो अब भी आपका आंसर न्यूटन में होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बॉटल दी हुई है, कह रहा है एक बॉटल है। ठीक है, मैं आपको बॉटल दिखा दे रहा हूं। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट दिया था करने के लिए, जरूर करिएगा। ये रही बॉटल। ठीक है, अब आपको कह रहा है नेक का जो, अच्छा ये नेक वाला रीजन है, तो आपको
डायमीटर ऑफ द नेक 2 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाला हिस्सा नेक का है, छोटा एरिया, और नीचे क्या है, बेस। ठीक है, ये नेक है और ये बेस है नीचे, है ना, एरिया ऊपर कम है नेक में। हाँ, कई दिन से मुझे सर्दी हो गई है, सर्दी जुकाम। हाँ, तो नेक का डायमीटर और बेस का डायमीटर दे दिया। आपसे कह रहा था बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल, ठीक है, ऑयल फिल कर दिया। इफ द कॉर्क, जो ऊपर कॉर्क लगाएंगे यहां पर लगाएंगे कॉर्क, क्या होगा, अगर कॉर्क से फोर्स दिया हुआ है 1.2 kgf और यहां का फोर्स नहीं मालूम है, हमें मालूम है कि दोनों तरफ क्या होगा, जो प्रेशर एट द टॉप होगा वही सेम प्रेशर एट द बेस होगा। ठीक है ना, लिख देंगे प्रेशर एक्सर्टेड एट नेक will be equal to pressure exerted at the base of the bottle। क्लियर है? बस गड़बड़ क्या है, एरिया नहीं दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, और ये सर्कल के शेप में होता है ना, बॉटल का जो बेस है वो भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, सर्कल की एरिया, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डायमीटर को हाफ कर दे तो रेडियस बन जाएगा, सो आपका रेडियस हो जाएगा यहां पर 1 और यहां पर रेडियस हो जाएगा आपके पास, यहां पर रेडियस हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपके पास रेडियस है, आप एरिया निकाल सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे आप फोर्स जो कि 1.2 अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, और यहां पे फोर्स आपको फाइंड करना है, पर आपको एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब पाई पाई तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से और ये ऊपर चला जाएगा, सो 1.2 इंटू 25, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 2 जा 50 का जरूर 5, 25 टू 30, सो आपके पास आ जाएगा 30 किलोग्राम फोर्स। आपके पास फोर्स या थ्रस्ट एट दी बेस आ गया। क्लियर? बॉटम में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा पता चल गया, आपका भी यही आ रहा था। चलो दैट्स ग्रेट, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, नेम दी लॉ, तो मैंने बताया कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या और क्वेश्चन है, कुछ और है क्या? नहीं। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 50 किलोग्राम, ठीक है, फोर्स बता दिया, कितना बता दिया, 50 किलोग्राम फोर्स, 50 किलोग्राम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, तो इस साइड में स्मॉलर पिस्टन है, ठीक है, स्मॉलर पिस्टन। क्लियर? और लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स है, नहीं फाइंड करना है, तो फोर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन फाइंड करना है। ठीक है, यहां होगा लार्जर पिस्टन, चलिए ठीक है। इफ डायमीटर ऑफ द पिस्टन, पहले का डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। यहां पे कर लीजिए, यहां पे डायमीटर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा, ये रहा रेडियस, और यहां पर एरिया कितनी हो जाएगी पाई अगेन आर जो कि 25/2 आया, इसका स्क्वायर। क्लियर? अब आपके पास सब कुछ है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फोर्स, आपको फाइंड करना है फोर्स। ठीक, तो रूल तो पुराना है कि प्रेशर अप्लाइड बाय द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लार्जर पिस्टन बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। अब यहां पे प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया, सिमिलरली यहां पर भी लग जाएगा फोर्स दैट इज F2 अपॉन A2। यहां पर फोर्स कितना है 50 और एरिया कितनी है पाई आर स्क्वायर, ये रहा आपके पास पाई आर स्क्वायर, और यहां पे तो आपको फोर्स नहीं मालूम है पर आपको एरिया मालूम है, क्या एरिया पाई आर स्क्वायर, ये रहा आपका आर स्क्वायर। क्लियर है? सही है। अब आप क्या करेंगे, पाई पाई तो कैंसिल कर देंगे, सही है। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आएगा 50 इंटू 25/2 इंटू 25/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 5/2, यही है आपका फोर्स। ठीक है, यही है ना, क्रॉस किया बस ऊपर, फोर्स यही रह गया, तो कर दो, ये 2 भी 2 कट गया पहले पहले, फिर 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, सो 50 इंटू 5 250 इंटू 5 1 2 5 0, क्या दिया था इसमें, इसमें दिया था किलोग्राम फोर्स। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम फोर्स। ठीक है, यूनिट को आप क्या करना है वहीं से देख के निकाल लेना है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस बाकी है और खत्म होने वाला है। हाँ, आपका ये भी चैप्टर हर चैप्टर के न्यूमेरिकल की तरह एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। 2 सिलेंडर्स, ठीक है, 2 सिलेंडर है, पहला है पिस्टन ए
ये रहा पिस्टन ए, ठीक, और यहां है पिस्टन बी। क्या कह रहा है, पहले की एरिया, पिस्टन ए की एरिया कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, पिस्टन बी की एरिया कितनी दी हुई है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मास ऑफ 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन पिस्टन ए, यहां का मास दे दिया है 4 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, प्रेशर पूछ रहा है। देखिए मास और एरिया दी हुई है, प्रेशर का फॉर्मूला है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो मास आपके पास है 4, सो थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये आप चाहे तो इसको किलोग्राम फोर्स में भी लिख सकते हैं, आप चाहिए तो इसको किलोग्राम फोर्स में लिख दो, ठीक है। ये रहा फोर्स, कितना आ गया 4 किलोग्राम, फोर्स अपॉन एरिया कितना है 8, ठीक है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.5 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ कोई जरूरत नहीं ऐसा यूनिट में निकालें। और ये तो हो गया पिस्टन ए का एरिया, प्रेशर पूछा, व्हाट इज द प्रेशर एट द पिस्टन बी, सेम होगा, प्रेशर एट पिस्टन बी विल आल्सो बी 0.5 किलोग्राम फोर्स। सर ये क्यों, क्या बताया था पास्कल्स में, पास्कल्स लॉ में यही बताया था ना कि प्रेशर हर तरफ क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वली एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो उसका प्रेशर भी सेम हो जाएगा। सो आंसर बी बिना निकाले ही आ गया। पूछा क्या है, थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी, इसका थ्रस्ट निकालना है। सो फोर्स का फॉर्मूला लगा, प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब मुझे थ्रस्ट निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं। सो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर जो कि है 0.5 इनटू एरिया, एरिया कितनी है 320, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया आपका आंसर 6160, क्या आ गया आपके पास, थ्रस्ट आ गया 160 किलोग्राम फोर्स। क्लियर, हाँ मैंने एमकेएस यूनिट में ही आंसर रख दिया जैसे कि इसमें रखा था। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपने यहां न्यूटन में निकाला होता तो फिर वहां भी न्यूटन में ही निकालना पड़ता, फिर वो आपकी हेडेक बढ़ जाती। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हाँ घबराइए नहीं, आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ लगा दिया एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है, व्हाट फोर्स, पूछा फोर्स है, आपको फोर्स निकालना है। पूछा है व्हाट फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया, तो आपके पास एरिया दे दिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर टू ऑब्टेन द फोर्स, और गिवन फोर्स कितना है 150 न्यूटन ऑन एरिया, और एरिया भी गिवन है इसकी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको तो फिर लिखा है हाइड्रोलिक मशीन लिखा है, अपने आप समझ जाइए कि पास्कल्स लॉ अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन ए इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड एट पिस्टन बी, बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है। सो फोर्स अपॉन एरिया, यहां भी लगाइए फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस कर दीजिए। सो फोर्स एट द पिस्टन ए निकालना था आपको, यही मिसिंग था, तो 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया, 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 2 जा 12, बचा कितना 3, 6 5 जा 30। सो योर आंसर इज 25, इसमें कितने दिया था न्यूटन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। क्लियर है, सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार, अगर आप हैं तो आपने भी सब कुछ लगा दिया, देख लीजिए सारा चैप्टर फिनिश कर दिया एक शॉट में, सारे न्यूमेरिकल्स प्रेशर ऑन लिक्विड्स का। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।